ब्राउन राइस का जो ट्रेंड चला हुआ है मार्केट में, और उसका एक काट हम कहेंगे। और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा, क्योंकि इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ सरसों की खल्ली और गोबर का इस्तेमाल, यानी कि कंपोस्ट खाद के जरिए ये जैविक तरीके से इसकी खेती हो रही है। ये तो चलिए ठीक है, मार्केट में इसका रिस्पॉन्स अभी किस तरह से है? देखिए, मार्केट में अभी भी जो यंग जनरेशन है उनको अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है कि जितना सफ़ेद, जितना सादा धान है वो उतना अच्छा है। एक्चुअली में वो नहीं है। हम लोग चीनी भी जितना सफ़ेद है खा लेते हैं, चावल भी जितना सफ़ेद है खा लेते हैं, जितना पॉलिश चीज़ से सारा चीज़ निकाल लिए हम लोग। अब हम लोग जो खा रहे हैं सिर्फ फैट खा रहे हैं, जैसे हम लोग सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, किसी तरह का पोषण तत्व तो हमारे शरीर में नहीं जा रहा है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, बार बार अभी हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, चाहे वो मैदा हो, आपका वाइट शुगर है, वाइट राइस है, ये तमाम चीज़ें जो है हेल्थ के लिए आपका हार्मफुल कहा जाता है। और आप खुद भी महसूस करेंगे काफ़ी चीज़ें हैं, उस चीज़ पर हमको गौर करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हमको अवेयर होने की भी ज़रूरत है कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, खान पान में बिल्कुल करनी पड़ेगी। चलिए, ये तो ठीक है। ये जानना हम चाह रहे थे कि अब जैसे किसानों का संगठन बना है जगह जगह, जहाँ राजनगर बता रहे हैं हम, घाटशिला में, धालधूमगढ़ में, तो अब किसान जो खेती कर रहे हैं तो वो खेती करवाने के लिए क्या प्रक्रिया है, वो अभी अपने तरीके से कर रहे हैं और ये सारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे आता है और ब्रांडिंग हो रही है? देखिए, जो किसान खेती कर रहे हैं, किसान को तो बहुत सारे किसान को संगठन के माध्यम से अवेयर किया गया है। और हमारे जो विभिन्न साथी हैं, हमारे विभिन्न प्रोजेक्ट के साथी हैं, वो लोग उनको जागरूक करते हैं। और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। 2 किसान जागरूक हुए तो और फिर किसान जागरूक हो रहे हैं, देखकर वो कर रहे हैं, और ये कई किसान इससे जुड़ गए हैं। और हमारे जो SMEs हैं, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज हैं भूमिका के, वो इन किसानों से, सब किसान से तो नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन कुछ आइडेंटिफाइड किसानों से जो किसान देना चाह रहे हैं धान को खरीद कर इसको प्रोसेस करके फिर इसको आजीविका के माध्यम से इसको बेच भी रहे हैं। आखिर ये जो लाभ होगा इस पूरे ये से, वो लाभ भी किसान के पास ही जाएगा। अच्छा, मतलब ये खेती कर रहे किसान और इसको पूरा जो प्रोसेस करने के बाद चावल बनने तक किसान के हाथ में ही रहता है जी। उसके बाद जब बाजार में लाने की बारी होती है तो ये भूमिका उसको संभालता है जी। यही ना है तरीका। हाँ। अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि अब जैसे तुलना कर रहे हैं हम बाजार में, और भी जो ब्राउन राइस जिसका ट्रेंड चला हुआ है, न्यू जनरेशन या जो डायबिटिक लोग हैं, तो ये इस 1 किलो का जो पैकेट है, 1 किलो पैकेट का मतलब मूल्य अभी बाजार में क्या रखा गया है? हम लोग 65 से 70 रुपया में इसको बेच देते हैं। अच्छा, और ये पैकेजिंग का जो सिस्टम सिर्फ 1 किलो का ही है, इससे ऊपर 5 किलो नहीं? हम लोग 1 किलो का इस तरह का पैकेजिंग हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई हम लोगों से 5 किलो मांगे तो वो 5 किलो हम लोग लूज पैकेट में भी बना के दे रहे हैं। और एक बात का इसमें देखिए, मुझे मेरे ध्यान में आया, इसको जो पैकेट भी किया गया पूरी तरह से गत्ते में किया गया, मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो ये सही है। इसी तरीके से आने वाले दिनों में हमें करना पड़ेगा, जब कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हम करें, नहीं करें तो और बेहतर है। तो ये चलिए, चावल की बात हुई। इसके अलावे और क्या क्या अनाज इस के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं? हम लोग आजीविका भूमिका के माध्यम से, आजीविका भूमिका एक कंसोर्टियम है, ठीक है। ये भूमिका एक कंसोर्टियम है जिसमें आजीविका भूमिका फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी है, या और भी बहुत सारे FPOs हैं कई जगह से। तो हम लोग के पास सरसों तेल है जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है। हाँ, इसमें बिल्कुल किसी तरह का मिलावट नहीं है। इसमें वो लिखा रहता है कच्ची घानी। हाँ, इसे बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में है। दूसरा है, हम लोग के पास दाल है कई तरह के, मूंग दाल है, अरहर दाल है, मसूर है, और ये सब फार्मर ही, जो लोकल फार्मर करते हैं उससे। हम लोग सरसों तेल के लिए जो सरसों प्रोक्योर करते हैं वो भी हम लोग कोल्हान से ही प्रोक्योर करते हैं। ज़्यादातर हम लोग प्रोक्योर करते हैं चाकुलिया, बहरागोड़ा, उस बेल्ट से। अच्छा। तो सरसों का भी क्वालिटी हम लोग देखते हैं कि वो कहाँ से प्रोक्योर हो रहा, कितना उसमें वो केमिकल का यूज़ किया है या नहीं किया है। लेकिन सरसों तेल भी प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें
किसी तरह का मिलावट नहीं है, नहीं है। किसी तरह का मिलावट नहीं है। ज़्यादातर- इसके अलावा हम लोग उड़ीसा के कुछ एफपीओ है जो मड़ुआ है, हम लोग के पास लोबिया है। लोबिया भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये आपके पाकुड़ के जो पहाड़िया जनगोष्ठी है वो लोग उगाते हैं। उनको मदद करने के लिए हम किसी एफपीओ के माध्यम से लोबिया की भी मार्केटिंग हम लोग सोच रहे हैं कि आगे करें। करेंगे।